अगर आपकी रील्स 200 से 300 व्यूज पे अटक जाती है तो शायद प्रॉब्लम आपका कंटेंट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप इंस्टाग्राम को 2023 वाला समझ के यूज कर रहे हो। 3 तरह के लोग इंस्टाग्राम पे स्ट्रगल करते हैं। पहला, जो क्रिएटर बनना चाहता है, पोस्ट करना चाहता है, लेकिन डर रहा है कि अगर व्यूज नहीं आए तो लोग जज करेंगे, मैं इंटरेस्टिंग भी हूँ या नहीं हूँ। दूसरा, बिजनेस ओनर्स जो सैलून, बुटीक, फूड बिजनेस, कोचिंग कुछ भी चला रहे हैं, सोचते हैं इंस्टाग्राम से कस्टमर्स आएंगे, वो रील डालते हैं, रील्स 200 या 300 पे आके अटक जाती हैं और फिर ना ही व्यूज आते हैं ना ही कोई कस्टमर आ रहा है। और तीसरा, जो कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हैं हफ्तों से, कुछ महीनों से, लेकिन उनके व्यूज भी सिर्फ 200-300 पे आके अटक रहे हैं और सब एक ही गलती कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है एक्चुअली में इंस्टाग्राम 2026 में काम कैसे कर रहा है। आज मैं वो ब्रेकडाउन देने वाली हूँ जो ऑनेस्टली बहुत सारे क्रिएटर्स को अभी तक नहीं पता। Hi, I'm Priya and I run a marketing agency Adore MySpace। हमारे साथ क्रिएटर्स भी काम कर रहे हैं और स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी काम कर रहे हैं और उनके साथ क्लोजली काम करके हमें ये पता है कि व्हाट इज एक्चुअली वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट। इंस्टाग्राम पे वायरल वो नहीं होता है जो बहुत ही प्रिटी होता है और एस्थेटिक होता है। वायरल वो होता है जो आपके कस्टमर और ऑडियंस को स्क्रॉल को रोकने पे मजबूर कर दे। और पर्सनली भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से हमारा यूट्यूब चैनल 100K सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया है और ये सिल्वर बटन उसका प्रूफ है। तो जो बोल रही हूँ वो थ्योरी नहीं, रियल टेस्टिंग है। और ऑनेस्टली इंस्टाग्राम 2026 में बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो चीजें 2 साल पहले काम करती थी आज के टाइम पे उनसे ग्रो करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि मैं रील अपलोड करता हूँ और इंस्टाग्राम डिसाइड करेगा कि वो रील को वायरल करेगा या नहीं करेगा, बट रियलिटी इज समथिंग एल्स। इंस्टाग्राम सबसे पहले आपके कंटेंट को टेस्ट करता है, 100-200 लोगों को रील दिखाता है और फिर ऑब्जर्व करता है क्या लोग रुक रहे हैं, क्या लोग रील देखने के लिए एंड तक जा रहे हैं, क्या वो रील को शेयर कर रहे हैं। और अगर आंसर यस है तो रीच ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और अगर नहीं, रील वहीं खत्म। चाहे आप क्रिएटर हो या आप बिजनेस ओनर हो, रूल सबके लिए सेम ही है। और सबसे डेंजरस चीज, ये डिसीजन पहले 2 सेकंड में ही हो जाता है। लेट मी हेल्प यू विद एन एग्जांपल। हमारे पास इनिशियली एक सैलून का क्लाइंट आया, उनकी रील्स काफी अच्छी थी, मतलब बहुत सिनेमैटिक थी, बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग कर रहे थे वो लोग, लेकिन व्यूज उनके रील पे सिर्फ 200, 300, 400 मैक्स इतने पे आके अटक जाते थे। फिर हमने उनकी रील्स में कुछ चेंजेस करने शुरू करे। वी स्टार्टेड टू ऐड हुक इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स और नेक्स्ट रील सीधा 1,80,000 क्रॉस कर गई। कंटेंट सेम था, कुछ भी हमने नहीं बदला, सिर्फ उसके अंदर हुक को ऐड किया था शुरू के 2 सेकंड में वो भी। सो दिस इज द पावर ऑफ एडिंग अ हुक। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम एक्चुअली मेजर क्या करता है, एंड शॉकिंगली व्यूज उनमें से एक भी नहीं है। सिग्नल 1, वॉच टाइम। क्या लोग आपकी रील पूरी देख रहे हैं या 3 सेकंड में ही भाग रहे हैं। बट सैडली एस्थेटिक रील्स वायरल नहीं होती, इमोशनली क्लियर रील्स वायरल होती हैं। अगर व्यूअर इंस्टेंटली समझ नहीं पाया कि रील किस बारे में है तो वो स्क्रॉल कर देगा और इंस्टाग्राम को लगेगा कि कंटेंट बोरिंग था। सिग्नल 2, सेंड रेट। अब आता है 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल, एंड ऑनेस्टली 99% लोग अभी भी इसको इग्नोर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम ने अभी ऑफिशियली खुद शेयर किया है कि डीएम शेयर्स अब लाइक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्नल है। और ऑनेस्टली ये सेंस भी बनाता है। लाइक करना बहुत इजी है, बट अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव या किसी को भी एक पर्टिकुलर रील भेजना, दैट शोज कि कंटेंट कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। आपने कोई हैक देखा, उस हैक में एक बॉटल क्लीनिंग हैक था कि हम सोडा डाल के और लेमन डाल के बॉटल को कैसे क्लीन कर रहे हैं। अब वो रील आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो रील आपने अपनी मॉम को शेयर करी, सिस्टर को शेयर करी, फ्रेंड को शेयर करी, तो ये होता है शेयर वर्दी कंटेंट। सिमिलरली आपने एक सैलून की रील देखी जिसमें वो पूरा एंड टू एंड हेयर कलर कैसे हो रहा है, बिफोर एंड आफ्टर वीडियो दिखा रहा है, आपने अपनी फ्रेंड को सेंड करी कि यार यहाँ जाना है, यहाँ पे हमें हेयर कलर कराना है। तो सिमिलरली आपका कंटेंट कितना शेयर वर्दी है, उस कंटेंट में कितना दम है कि लोग उसको शेयर कर रहे हैं और उससे वो इंस्पायर हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है rather than एक सिनेमैटिक वीडियो रील। और अगर कंटेंट शेयर वर्दी नहीं है तो वायरल होना बहुत डिफिकल्ट है। सिग्नल 3, सेव्स। लोग कंटेंट तब सेव करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो फ्यूचर में काम आएगा, और सेव्ड कंटेंट को इंस्टाग्राम डेज नहीं वीक तक पुश करता है। फॉर एग्जांपल हेयर स्टाइल रेफरेंसेस, रेसिपी वीडियो, एक्सरसाइजिंग वीडियोस या कोई भी ऐसी वीडियो जो आपकी डे टू डे रूटीन में काम आने वाली है, ऐसी वीडियोस हम लोग जरूर सेव करते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप ऐसी कोई रील बना रहे हो तो उसके एंड में एक लाइन जरूर ऐड करना कि सेव करो,
बाद में काम आएगा। ये लाइन आपको जितनी सिंपल दिख रही है उससे ज्यादा ये डिफरेंस क्रिएट कर रही है। सो लाइन सिंपल है बट डिफरेंस ह्यूज है। सिग्नल 4, रीवॉच लूप। अगर कोई आपकी रील दोबारा देखता है तो इंस्टाग्राम को बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है और लोग इस ट्रिक को इंटेंशनली यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको इस ट्रिक को जरूर यूज करना है और इस ट्रिक को बोलते हैं लूप डिजाइन। फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को कनेक्ट करो और व्यूअर्स को पता भी नहीं चलेगा आपकी रील कब दोबारा चल जाएगी। अगर आपका हुक सिर्फ और सिर्फ ऑडियो में है तो समझ लो 85% ऑफ द पीपल उन्होंने आपकी रील को ऑलरेडी स्क्रॉल पास्ट कर दिया है। और ऑनेस्टली ये क्रिएटर्स की सबसे ज्यादा बड़ी गलती है। एक फूड रील इमेजिन करो, ब्यूटीफुल शॉट्स, गुड म्यूजिक, अमेजिंग एडिटिंग, लेकिन स्क्रीन पे कुछ लिखा ही नहीं था। म्यूट पे जो लोग वीडियोस देखते हैं उनको वो वीडियो नजर आई, उन्होंने क्या करा, स्क्रॉल कर दिया क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि वीडियो में चल क्या रहा है। सो बेसिकली आपका कंटेंट बोरिंग नहीं था, इट वाज जस्ट कि वो इंस्टेंटली अंडरस्टैंडेबल नहीं था, वो इंटरेस्टिंग नहीं था, उसके अंदर कोई हुक नहीं था। जो क्रिएटर्स ग्रो कर रहे हैं उनके फर्स्ट 3-4 सेकंड्स में ऊपर बड़ा बड़ा कुछ हुक लिखा होता है एंड वो ही आपकी रील को रोकता है, उसी को ही व्यूअर पढ़ता है और उसी से ही व्यूज और एंगेजमेंट आता है। तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी एक काम करो, फटाफट से इंस्टाग्राम खोलो और अपनी जो आपका पेज है वहां पे अपनी लास्ट रील को ओपन करो और देखो साउंड ऑफ करके कि आपको अपनी रील में क्या समझ आ रहा है। और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो वो आपकी रीच की ही प्रॉब्लम है। ये चीज ऑलमोस्ट कोई डिस्कस नहीं करता है। इंस्टाग्राम सिर्फ फर्स्ट 2-3 सेकंड्स का ड्रॉप ऑफ ट्रैक नहीं करता, 4 to 5 सेकंड ड्रॉप ऑफ भी सेपरेटली ट्रैक होता है। दैट मीन्स आपको एक नहीं 2 हुक चाहिए। पहला हुक व्यूअर को रोकने के लिए और दूसरा हुक व्यूअर को वीडियो कंटिन्यू कराने के लिए। अगर कोई क्रिएटर अपने पेज के लिए एक वीडियो बना रहा है तो वो वीडियो कैसी बननी चाहिए? लेट्स गेट दिस विद एन एग्जांपल। अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपका हुक कैसा आना चाहिए वीडियो में? लेट्स से आप एक ये गलती कर रहे हो अपने इंस्टाग्राम रील्स में, फर्स्ट 3 सेकंड हुक, और आपका 4 to 5 सेकंड हुक क्या होगा? अगर आपने ये नहीं देखा तो आपकी रील्स कभी वायरल नहीं होंगी। और अगर आप एक सैलून रन कर रहे हो तो आपकी रील का हुक कैसा होगा? ये हेयर स्टाइल 2026 में सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है और आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि इसका कॉस्ट कितना है। फर्स्ट 3 सेकंड हुक अलग था, 3 to 5 सेकंड का हुक अलग था। यहाँ पर हमने 2 हुक की बात करी है। और अगर आप एक फूड ब्लॉगर हो तो आप कैसे रील में बनाओगे? दिल्ली में ये डिश सिर्फ 2 जगह मिलती है और यहाँ आने के लिए घंटों तक लाइन लगी रहती है। तो यहाँ पर भी आपका फर्स्ट 3 सेकंड का हुक अलग था और 3 to 5 सेकंड का हुक बिल्कुल अलग। तो आप भी अपनी रील्स में 2 हुक जरूर ट्राई करो और डिफरेंस आप इंस्टेंटली अपनी रील्स में फील करोगे कि आपकी रीच कहाँ से कहाँ जा रही है। अब बात करते हैं वो कंटेंट जो जेन्युइनली परफॉर्म करता है। सेव वर्दी कंटेंट जो फ्यूचर में यूजफुल लगेगा वो सेव होगा। फॉर एग्जाम्पल आउटफिट कॉम्बिनेशंस, चेकलिस्ट, स्किन केयर रूटीन्स, अगेन जैसे हमने पहले भी इस बारे में बात करी है, नाइट केयर रूटीन, रेसिपी वीडियोस, वो कंटेंट जो आप फ्यूचर में यूज करने वाले हो। आजकल तो वेट लॉस के ऊपर भी कितनी सारी वीडियोस आती हैं, योगा के ऊपर कितनी सारी वीडियोस आती हैं जो हम लोग एक्चुअली में अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं। ऐसी वीडियोस को हम लोग सेव करते हैं जो हमें पता है कि हम अपने डेली रूटीन में इनका कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं। सेकंड इज डीएम वर्दी कंटेंट। 2026 में आप मुझे बताओ कि वायरल कंटेंट का बिगेस्ट इमोशन क्या होना चाहिए? ये मेरे दोस्त को देखना चाहिए, ये रील तो उसी के लिए है, ये रील तो मेरी मम्मी के लिए है, ये रील मेरी सिस्टर के लिए। ये है हमारे कंटेंट का बिगेस्ट इमोशन। अगर आपका कंटेंट ये रिएक्शन शेयर नहीं करता तो आपका सेंड रेट लो ही रहेगा। द थर्ड इज ओपिनियन बेस्ड कंटेंट। अब एक और टाइप का कंटेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं ओपिनियन बेस्ड कंटेंट। मतलब एक ऐसा कंटेंट जहां आप एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट देते हो, क्योंकि जब लोग अग्री या डिसअग्री करते हैं वो लोग रुकते हैं और आपस में कमेंट एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेंडिंग ऑडियो अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा जितना हुक्स इंपॉर्टेंट है। लेट्स से प्रिटी रील्स हर बार वायरल नहीं होती, या फॉलोअर्स कम होने की वजह से व्यूज नहीं आते, या फिर इंस्टाग्राम पे ग्रोथ सिर्फ कंटेंट की वजह से नहीं स्ट्रैटेजी की वजह से भी आती है। ऐसी स्टेटमेंट्स आपकी ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है और इसी वजह से ओपिनियन बेस्ड कंटेंट सबसे ज्यादा एंगेजमेंट लाता है। नाउ द फोर्थ इज नीश फोकस। एक दिन फैशन, फिर रैंडम डांस, फिर नेक्स्ट डे मोटिवेशन, फिर बिजनेस टिप्स। आप तो इंस्टाग्राम को ही कंफ्यूज कर रहे हो, आप करना क्या चाहते हो? और जब प्लेटफॉर्म कंफ्यूज हो जाता है तो वो आपकी रील्स को पुश करना बंद कर देता है। पहले 30 रील्स आप एक ऑडियंस के लिए बनाओ ताकि इंस्टाग्राम को समझ आ सके कि आप किसके बारे में कंटेंट बना रहे हो और उसको किसे दिखाना है।
मिस्टेक 1, रैंडम पोस्टिंग। आप सोच रहे हो कि आप वैरायटी क्रिएट कर रहे हो, बट आप एल्गोरिदम को कंफ्यूज कर रहे हो। एक दिन आपने ज्वेलरी को लेके वीडियो डाल दी, नेक्स्ट डे आपने स्किन केयर डाल दिया, फिर आपने एक डांस रील डाल दी, फिर आप एक्सरसाइज पे आ गए, फिर आप रेसिपी पे आ गए। आपने एल्गोरिदम को मौका ही नहीं दिया कि वो आपके लिए एक नीश ऑडियंस सिलेक्ट कर सके। मिस्टेक 2, सिर्फ प्रोडक्ट को दिखाना। लोग इंस्टाग्राम पे सिर्फ आपका प्रोडक्ट दिखने के लिए नहीं आते हैं, वो वैल्यू, रिलेटेबिलिटी और एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। पहले उनकी अटेंशन को अर्न करो और फिर अपने प्रोडक्ट को सेल करो। वीडियोस को कुछ इस तरीके से बनाओ जहां पर आप पहले उनकी अटेंशन गेन कर रहे हो, चाहे डांस करके, चाहे कॉमेडी करके, या कोई भी ह्यूमर डाल के, और उस बीच में अपने प्रोडक्ट को लेकर आओ। मिस्टेक 3, ओनली लुकिंग एट लाइक्स। 10 लाइक्स एंड 80 सेव वाली रील्स कभी कभी 100 लाइक वाली वीडियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मिस्टेक 4, नो CTA। आपकी ऑडियंस को डायरेक्शन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, save this, send it to a friend, DM us. Clear CTA equal to more action equal to stronger signal, and stronger signal equal to more reach. So what is your simple action plan? Step 1, pick one niche. Step 2, add your text in bold in first 3 seconds. Step 3, add 2 hooks. Step 4, add a save-worthy point. Step 5, loop ending. Step 6, add a clear CTA in your video. और honestly अगर आप consistently ये 6 चीजें करते हो तो आप 90% क्रिएटर से ज्यादा बेटर रीच लेकर आ सकते हो। तो ये था रियल ब्रेकडाउन इंस्टाग्राम रील 2026 का। सेंड रेट, लूप डिजाइन, साइलेंट व्यूअर्स, रीहुक एंड सेव वर्दी कंटेंट। मोस्ट क्रिएटर्स एंड बिजनेस ओनर्स अभी भी ओल्ड इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं वायरल होने के लिए, और इसी वजह से उनकी रील्स ग्रो नहीं कर रही हैं। सो 2026 में सक्सेसफुल वो नहीं होगा जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, सक्सेसफुल वो होगा जो ऑडियंस को स्क्रॉल रोकना सिखा दे। आई एम प्रिया, एंड इफ यू वांट मोर रियल स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन लाइक दिस, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल Adore My Space Official। और कमेंट में जल्दी से बताओ कि आप क्रिएटर हो, बिजनेस ओनर हो, या बस अभी स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि ट्रस्ट मी तीनों की स्ट्रैटेजी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। और ऑनेस्टली जो कमेंट सबसे ज्यादा आएगा ना, हम उसी पर ही डीप डाइव वीडियो बनाएंगे। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।